हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ किनपोज द सीरीज के एपिसोड 11 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ आए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें वेगास को पीट को मारते हुए दिखाया जाता है। पीट उसे कहता है कि वेगास उसे मार डाले। वेगास उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और कहता है कि उसने भी पहले पीट को मारने के बारे में सोचा था, पर अब वेगास ने अपना मन बदल लिया क्योंकि पीट दर्द सहता हुआ बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रहा है। ये कहकर वो पीट के आसपास घूमने लगता है और उसे देखने लगता है और वो पीट के चेस्ट को टच करता है और धीरे धीरे अपना हाथ नीचे की तरफ ले जाने लगता है और पीट के पैंट को थोड़ा नीचे करता है। पीट उसे चिल्लाने लगता है और कहता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। वेगास पीट के बेली के नीचे एक टैटू देखता है। वो पीट से कहता है कि अच्छा, तो पीट के बॉडी पे टैटू भी है और उसके टैटू पे ऑनेस्टी से रिलेटेड बातें लिखे होते हैं। वो पीट से कहता है कि ये सारी बातें बकवास है। ये कहकर वो पीट के गाल को जोर से पकड़ लेता है और वो पीट से कहता है कि वो किन की फैमिली का एक अच्छा पेट है, पर वो उसे एक बात बता दे कि बस स्टूपिड ही ऐसा सोचते हैं कि ईमानदारी सच्ची होती है। ये कहकर वो पीट को अगेन टच करने लगता है और पीट चिल्लाने लगता है कि वेगास उसे मार डाले कि तभी वहाँ पे वेगास के डैड आ जाते हैं और वो आते ही वेगास को एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि वो ये सब क्या कर रहा है और क्या वेगास को अंदाजा है कि वो क्या कर रहा है। वेगास अपने डैड से कहता है कि उसने तो वही किया जो उसके डैड ने उसे करने को बोला था। उसके डैड बोलते हैं कि उसने वेगास को बस पोश पे नजर रखने को बोला था, ना कि पोश को हर्ट करने के लिए। और वेगास की हिम्मत कैसे हुई अपने डैड की बात ना मानने की। ये कहकर वो वेगास के गाल को बहुत जोर से पकड़े होते हैं और उसे एक तरफ गिरा देते हैं। वेगास रोने लगता है और पीट वेगास के डैड की तरफ बिल्कुल चौंक कर देख रहा होता है क्योंकि उसने आज से पहले वेगास के डैड का ये चेहरा कभी नहीं देखा था। क्योंकि वेगास के डैड जब भी अपने बेटों के साथ किन के घर पे जाया करते थे तो वो हमेशा अपने बेटों से अच्छी तरह से बातें किया करते थे और वैसा ही जैसे कि हर डैड करते हैं। पर यहाँ पे उसने वेगास के डैड का एक अलग ही रूप देखा। वेगास के डैड वेगास से कहते हैं कि वो अपना सामान पैक करे क्योंकि किन की फैमिली ने उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है और वो उनके सेफ हाउस पे चला जाए। जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब वो सोचेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। ये कहकर वो पीट की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि किन की फैमिली अपने लोगों को यहाँ पे चेक करने के लिए भेजेंगे तो वेगास पीट को मार डाले। ये कहकर वो गन वेगास को देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके डैड के जाने के बाद वेगास बहुत गुस्सा होकर वहाँ की चीजें फेंकने लगता है और थक कर पीट की तरफ गन किए बैठ जाता है। पीट ये देखकर बहुत खुश होने लगता है कि वेगास अब उसे फाइनली मार देगा, पर वेगास उसे कहता है कि पीट बेकार में इतना खुश हो रहा है क्योंकि वेगास उसे अभी नहीं मारेगा और पीट के साथ उसे बहुत मजा आ रहा है। ये सुनकर पीट की स्माइल गायब हो जाती है। वेगास सोचने लगता है कि वो आगे क्या करे। वो पीट का फोन लेकर पीट के पास जाता है और कहता है कि लगता है कि पीट लंबे टाइम से अपने घर पे नहीं गया तो वो पीट को वेकेशन पे ले जाएगा और वो स्माइल करके अगेन अपने चेयर पे बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ किन और पोश को साथ में सोए दिखाया जाता है। किन पोश के बालों को प्यार से सहला रहा होता है। तभी किन के पास किसी का मैसेज आता है। किन अपने फोन को चेक करता है और वो देखता है कि उसके पास पीट का मैसेज आया होता है और उसमें लिखा होता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है तो क्या वो अपने ग्रैंड माँ के पास उनसे मिलने जा सकता है। और वो गिर गई थी तो पीट को उनकी फिक्र हो रही है। वो किन से सॉरी बोलता है कि वो किन से ये सारी बातें बताने के लिए वहाँ पे नहीं है, पर वो जल्द ही वापस आ जाएगा। किन पीट का मैसेज देखकर बिल्कुल चौंक जाता है और उसे याद आता है कि वो तब से पीट को भूल गया था और वो यही बात पोश को कहता है। पोश उसे कहता है कि क्या पीट अपने घर पे गया है। किन कहता है पर पीट ने उसे कॉल क्यों नहीं किया अगर ये सारी बातें इम्पोर्टेंट थी। पोश कहता है कि जब लोग छुट्टी मांगते हैं
तो वो कॉल नहीं करते। तो किन पीट को आराम करने दे, पर किन अभी भी सोच रहा होता है क्योंकि उसे कुछ भी सही नहीं लगता। वहीं वेगास पीट से कहता है कि किन ने पीट को परमिशन दे दी और किन कितना स्टूपिड है। वो पीट के पास जाता है और उसे उसकी ग्रैंड माँ की नंबर दिखाता है। पीट ये देखकर घबरा जाता है और कहता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। वेगास उसे कहता है कि पीट की ग्रैंड माँ जरूर उसे बहुत प्यार करती है, तो क्या पीट अपनी ग्रैंड माँ को देखना नहीं चाहता। ये कहकर वो हंसने लगता है। पीट उसे रोते हुए कहता है कि वेगास उसकी ग्रैंड माँ को अकेला छोड़ दे। वेगास कहता है कि अगर पीट की ग्रैंड माँ गायब हो गई तो क्या उसे ऐसा लगता है कि किन की फैमिली उन्हें ढूंढेगी, क्योंकि उन्हें ढूंढना तो टाइम वेस्ट करना होगा। और क्या पीट को ऐसा नहीं लगता। पीट उसकी ये सारी बातें सुनकर रोने लगता है और कहता है कि पीट हार मानता है। वेगास पीट की ग्रैंड माँ को कॉल करता है और बोलता है कि वो पीट का फ्रेंड है और उसने पीट के लिए परमिशन लेने के लिए कॉल किया है क्योंकि पीट छुट्टियों पे जाने वाला है। उसे किन की फैमिली की तरफ से कुछ दिनों की छुट्टियाँ मिली है, तो वो पीट से बात करे। ये कहकर वो पीट के कान पे फोन लगाता है। पीट अपनी ग्रैंडमा से बोलता है कि उसे किन की फैमिली की तरफ से कुछ दिनों की छुट्टी मिली है, तो वो ट्रिप पे जा रहा है और ट्रिप से आने के बाद वो घर पे आएगा और तब वो दोनों साथ में ट्रिप पे चलेंगे। और इसी दौरान वेगास पीट के बहुत ही ज्यादा करीब होता है। पीट अपनी ग्रैंडमा से आई लव यू बोलता है और तुरंत वेगास उसके कान से फोन ले लेता है और कहता है कि अगर किन की फैमिली ने उनके पास कॉल किया तो उन्हें बता दे कि पीट अपने घर पर है, क्योंकि पीट को डर है कि वो लोग गुस्सा कर सकते हैं कि पीट ट्रिप पे चला गया। कॉल कट करने के बाद वेगास हंसने लगता है, पर पीट गुस्से में चिल्लाने लगता है और बोलता है कि क्या वेगास अब खुश हो गया। वेगास हंसते हुए बोलता है कि अभी नहीं, उसने तो अभी बस शुरू किया है और वो अपने सेफ हाउस पे अकेला नहीं जाएगा, वो अपने साथ एक पेट को ले जाएगा वेगास को कंपनी देने के लिए। और वो पीट के पास जाकर वैसा ही करने लगता है, वैसा ही जैसा लोग अपने डॉग के साथ करते हैं जब उनके डॉग्स उनकी बातें मान लेते हैं। वो बिल्कुल वैसे ही पीट को प्यार करता है और पीट के हाथ खोलने लगता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि किन पीट की ग्रैंड माँ को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि क्या पीट सच में घर आया है, क्योंकि किन पीट को कॉल नहीं कर पा रहा। तो पीट की ग्रैंड माँ वही सारी बातें उसे बता देती है जो उसे कहा गया था। किन उन्हें थैंक यू बोलता है और ये कहकर वो कॉल कट करता है। पोश किन से कहता है कि क्या हुआ। किन उसे बताता है कि पीट अपने घर पर गया है। पोश कहता है कि किन पीट को रेस्ट करने दे, वो बहुत ज्यादा थक गया होगा, पर किन को अब भी कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होता। पोश उसे कहता है कि वो ज्यादा ना सोचे और वो आकर आराम करे। आगे किन को अपने डैड और तानकुन के साथ दिखाया जाता है और वहाँ पे चैन भी होता है। तानकुन उससे कहता है कि आखिर क्या बात है और अर्जेंटली मीटिंग क्यों बुलाई गई। किन कहता है कि उसे पोश के बारे में कुछ बात करना है, वो चाहता है कि पोश रिजाइन कर दे। किन के डैड कहते हैं कि किन तो उनके बिजनेस के बारे में अच्छे से जानता है, एक बार यहाँ आने के बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। किन कहता है कि वो जानता है, पर पोश का भाई नहीं चाहता कि पोश यहाँ पर जॉब करे। तानकुन कहता है तो इससे किन को क्या। किन कहता है कि पोश के भाई ने बोला कि बॉडीगार्ड होना बहुत डेंजरस होता है। तानकुन कहता है कि किन ने पोश को इसीलिए तो हायर किया था, उसे अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए। तो क्या किन अब चाहता है कि पोश घर पे रहकर फ्लावर्स उगाए। उसे अचानक से पोश की इतनी फिक्र क्यों होने लगी। किन के डैड बोलते हैं या पोश उनके फैमिली को धोखा दे रहा है। तानकुन कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, या पोश किन की बातें नहीं मानता। किन के डैड कहते हैं या पोश ने कोई नई गलती कर दी। तानकुन कहता है या किन उससे नफरत करता है। उसके डैड बोलते हैं पर इससे क्या फर्क पड़ता है। तानकुन बोलता है या फिर पोश से बदबू आती है। उसके डैड बोलते हैं ये अचानक पोश मरने से डरने लगा। तानकुन कहता है कि आखिर बात क्या है, वो उन्हें बताए। किन उनके इतने सारे सवालों से बिल्कुल परेशान हो जाता है और कहता है कि वो पोश से प्यार करता है और बस यही बात है।
उसकी बात सुनकर तानकुन शर्माने लगता है और वो बहुत ज्यादा खुशी से किन को मारने लगता है और बोलता है कि क्या बस यही बात है और उन दोनों के डैड को इस बात से कोई भी परेशानी नहीं होगी। तानकुन अभी भी ये सारी बातें सुनकर शर्मा रहा होता है कि किन ने उन सबके सामने कहा कि वो पोश से प्यार करता है और किन भी शाय होने लगता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि पोश को वहाँ पे बुलाया जाता है और पोश घबराया सा उस रूम के पास आ रहा होता है और रूम के बाहर आम पोल के साथ बाकी सारे बॉडीगार्ड्स भी खड़े होते हैं। पोश के अंदर जाने के बाद आम और पोल चुप कर खड़े ये सारी बातें देख और सुन रहे होते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। पोल कहता है कि ये सब कितना ऑसम है। एक माफिया ने मीटिंग में चिल्लाकर बोला कि वो अपने बॉडीगार्ड से लव करता है, पर आम उसे बोलता है कि वो अभी शांत रहे और पता नहीं पोश के साथ क्या होगा। वहीं मीटिंग रूम में किन के डैड पोश से कहते हैं कि किन ने उन्हें बोला कि वो पोश से प्यार करता है और क्या ये सारी बातें सच है। पोश घबराया सा उनके बीच बैठा होता है और वो सभी की तरफ देखने लगता है और वो किन के डैड को यस बोलता है। तानकुन पोश से कहता है तो पोश का क्या वो भी किन से प्यार करता है। पोश कहता है कि हाँ वो किन से प्यार करता है। ये सुनकर किन शर्माने लगता है और आम और पोल खुश होने लगते हैं। किन के डैड बोलते हैं कि उन्हें बॉस और बॉडीगार्ड के लव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उन दोनों के प्यार से काम में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो पोश को अब किन का बॉडीगार्ड नहीं रहने देंगे। ये सुनकर पोश अपसेट हो जाता है, पर किन के डैड बोलते हैं पर वो चाहते हैं कि पोश अपने भाई के साथ किन के घर पे रहे, किन का बॉयफ्रेंड बनकर। ये सारी बातें सुनकर आम और पोल बाहर खड़े चिल्लाने लगते हैं और वो बहुत खुश होते हैं और उन्हें खुशी में अंदाजा भी नहीं होता कि वो रूम के अंदर चले आते हैं। फिर घबराकर वहाँ से भागने लगते हैं और ये सारी बातें सुनकर किन खुशी से स्माइल करने लगता है और पोश को भरोसा नहीं होता जो कुछ भी उसने सुना कि ये सारी बातें सच है और वो भी स्माइल करने लगता है। आगे सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वेगास अपने सेफ हाउस पे रहने के लिए आया होता है और वो जगह शहर से बहुत दूर होती है। वहाँ का बॉडीगार्ड उसे बोलता है कि वेगास उन्हें 24 घंटे कॉल कर सकता है अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो। वेगास उसे कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने साथ अपने लिए कंपनी लेकर आया है। वो घर के अंदर जाता है और अंदर जाकर वो सोचने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि वेगास अपने साथ पीट को भी लेकर गया होता है और उसने पीट को एक अंधेरे रूम पर बांध कर रखा होता है, वैसा ही जैसे किसी जानवर को रखा जाता है। वेगास पीट को खाना देता है पर पीट खाने को अपने सामने से हटा देता है। वेगास उसके पास आकर बैठता है और बोलता है कि पीट ने ये क्या किया, उसने खाना बर्बाद किया है। वेगास ने पीट को खाने के लिए बोला है। ये कहकर वो पीट को जबरदस्ती खाने की तरफ पुश करता है और हंसने लगता है। वो पीट को खाने के लिए फोर्स करने लगता है और पीट को बोलता है कि अच्छा पेट अपनी मालिक की बात मानता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि पोश किन को अपने साथ न्यू बॉडीगार्ड्स के पास लेकर जाता है जो कि पोश ने किन के लिए खुद चुने होते हैं और वो सारे लोग बहुत अजीब होते हैं क्योंकि उनमें से एक इंसान मोटा होता है तो एक बूढ़ा, तो एक अजीब सा दिखने वाला, तो एक कमजोर और उनमें से एक लड़की भी होती है। मतलब सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा अजीब और कमजोर होते हैं। वो किन के सामने उन सब की तारीफें करने लगता है। किन को कुछ भी समझ नहीं आता। वो चैन से पूछता है कि क्या उसने कभी इन लोगों को पहले देखा है। चैन कहता है कि यहाँ बहुत सारे लोग बॉडीगार्ड के पोजीशन के लिए आए थे और पोश ने इन लोगों को चुना है और बाकी सारे लोगों को हटा दिया। बाकी सबको हटाने के बाद बस ये 5 लोगों को उसने फाइनल किया है। ये कहकर चैन स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। पोश किन से बोलता है पर यहाँ पे 5 ही लोग कैसे बचे। किन कहता है क्योंकि जो लोग डिजर्व करते थे उन्हें तो पोश ने रिजेक्ट कर दिया और पोश इतना ज्यादा जेलस क्यों हो रहा है। ये कहकर वो जाने लगता है। पोश कहता है कि कौन जेलस हो रहा है और पोश तो जेलस नहीं हो रहा। पोश कहता है कि ये 5 लोग बुरे नहीं हैं। किन स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। आगे सीन चेंज होकर हमें नाइट का दिखाया जाता है और जहाँ किम पोश के पेरेंट्स की डेथ की डिटेल्स देख रहा होता है और उसमें लिखा होता है कि 2 अमीर लोगों की कार एक्सीडेंट में डेथ हुई और सारी बातों को दबा दिया गया जिन सारी बातों के बारे में उसने बिग को पता करने को कहा था।
और वो वहाँ खड़ा उन सारी फोटोज की तरफ देख रहा होता है जिसे उसने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने वॉल पे लगा रखा होता है। आगे सीन चेंज होता है और पोश को स्विमिंग करते दिखाया जाता है। वो पानी से जैसे ही बाहर आता है और उसके सामने चे खड़ा होता है तो इसका मतलब चे को किन के घर पे ले आया गया। जैसा कि किन के डैड ने कहा था कि चे अब पोश के साथ उनके घर पे रहेगा। चे पोश को कुछ भी नहीं कहता और वहाँ चुप से बैठ जाता है। पोश उसे देखकर थोड़ा नर्वस होता है पर वो उसे बोलता है कि पोश अभी किन के लिए एक नया बॉडीगार्ड ढूंढ रहा है पर अभी तक उसे कोई भी अच्छा बॉडीगार्ड नहीं मिला। या हो सकता है कि पोश ही ज्यादा पिकी है। चे उसे बोलता है कि पोश ने ये जॉब क्या सोचकर किया था, वो बस चे को एक रीजन दे। पोश उसे कहता है कि उस वक्त उसने ये जॉब चे के बारे में सोचकर किया था पर उसने नहीं सोचा था कि वो इतनी दूर चला आएगा। उसने सब कुछ चे के लिए किया था। चे कहता है क्या उसने सच में सब कुछ चे के लिए किया? अगर ये सब सच है तो वो चे की बात सुनता जो भी चे ने उसे कहा। उन दोनों के पास उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। क्या होगा अगर पोश को कुछ हो जाए तो चे किसके पास रहेगा? पोश कहता है कि वो प्रॉमिस करता है कि पोश को कुछ भी नहीं होगा और वो ठीक रहेगा। चे कहता है कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो वो उससे गुस्सा हो जाएगा और उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। पोश चे की बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि चे पोश की बात सुने, वो यहीं उसके सामने है। वो चे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। और क्या चे ने सुना? चे उसे सर हिलाकर यस बोलता है। पोश कहता है पर क्या वो चे से कुछ मांग सकता है? क्या वो चे और किन दोनों का ख्याल रख सकता है? वो किसी भी एक को पीछे नहीं छोड़ सकता। चे उसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि पोश किन से प्यार करता है और वो अपने भाई को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे हक करता है और उसे कहता है कि उसने पोश को बहुत मिस किया। पोश उसे कहता है कि उसने भी उसे बहुत मिस किया और अब वो चे के पास है। आगे सीन चेंज होता है और हमें पीट को दिखाया जाता है जहाँ पीट अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे वेगास की आने की आवाज आती है और वेगास अपने डैड से फोन पे बातें कर रहा होता है जहाँ उसके डैड उसे कॉल पे डांट रहे होते हैं। कॉल कट करने के बाद वो अपने रूम पे आता है और वो बहुत अपसेट होता है और पीट उसके तरफ देख रहा होता है। वेगास पीट से कहता है कि वो उसके तरफ क्या देख रहा है और वेगास अपने साथ अपने पेट को भी लेकर आया होता है। वो उसे कहता है कि जब वो आजाद हो जाएगा तो वो पीट को बोले कि अच्छा पेट कैसे हुआ जाता है। पीट कहता है कि क्या वेगास पागल है? वो आखिर किससे बातें कर रहा है, पीट से या फिर अपने पेट से? आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पीट को बेड के पास बैठे दिखाया जाता है। वेगास उसे बोलता है कि उसने खाना क्यों नहीं खाया। पीट खाने की तरफ देखता है और बोलता है कि वो खाना नहीं खाएगा। वेगास कहता है कि उसने क्या कहा कि वो नहीं खाएगा और क्या उसे ऐसा लगता है कि वो चूज कर सकता है। पीट कहता है कि वो चूज नहीं कर रहा, बस उसे खाना नहीं खाना। वेगास उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और वो अगेन उसके हाथ की चेन को ऊपर खींचता है और जिससे पीट खड़ा होता है। वेगास कहता है कि क्या वो जानता है जो पेट बात नहीं माना करते उनके साथ क्या होता है। ये कहकर वो अपनी बेल्ट निकालता है। पीट कहता है कि उसने कौन सी बात नहीं मानी है और उसे भूख नहीं लगी तो उसने खाना नहीं खाया। वेगास कहता है कि वो पीट को दर्द देगा जो पीट को हमेशा याद रहेगा। ये कहकर वो पीट को बुरी तरह पीटने लगता है और पीट चिकने लगता है और उसकी बॉडी पे बहुत सारे जख्म आ जाते हैं पर पीट को मारते हुए वो रुक जाता है और बोलता है कि पीट बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। ये कहकर वो अपना बेल्ट बेड में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है और पीट का ध्यान उस बेल्ट की तरफ जाता है। और फ्रेंड्स मैं ये पार्ट यहीं पे खत्म करती हूँ और नेक्स्ट पार्ट पक्का कल आएगा और आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।